हालेलुया हालेलुया। हम भजन संहिता 11 देख रहे हैं, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 उसका पहला वचन। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। ये अगर ये भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं, इसके संदर्भ के विषय में खास बताया नहीं है, ना ये बताया है कि कब लिखा गया, किस अवस्था में लिखा गया, इसके बारे में ज़्यादा विवरण तो नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो ओरिजिनल हिब्रू इब्रानी भाषा में है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अगर दाऊद के जीवन को हम टटोल के देखते हैं, दाऊद का जीवन ऐसा जीवन था कि उसके जीवन के पूरे काल में उसके जीवन में ऐसे कई बार परिस्थिति आई कि वो अपने जीवन के लिए भागे भागे फिरना पड़ा। चाहे वो शाऊल के टाइम पर जब वो राजा बनने से पहले उसको एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था, जहाँ पे उसने ऐसे अवस्थाओं को देखा जहाँ पे उसकी जान पर खतरा था। वो राजा बनने के बाद भी ऐसी परिस्थिति आया जब अब्शलोम उसके दाऊद के मित्र अहीतोपेल के साथ मिलकर तख्ता पलट किया, और उस संदर्भ में भी उसको भागना पड़ा और वहाँ पे उसके विरोध में बातें हुई। तो उसके जीवन में कई बार ऐसे अवस्थाएं आई, हमें नहीं मालूम कौन सी अवस्था में ऐसे इस प्रकार से ये भजन संहिता लिखने का संदर्भ बना। लेकिन हम यूँ मान सकते हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसे खतरे आए जब उसके जीवन में परिस्थितियां विपरीत था। दाऊद लगातार अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में जिया जब उसके विरोध में बातें उठ सकती थी, उसके जीवन के विरोध में बातें उठ सकती थी। ऐसे परिस्थिति उसके जीवन में आए, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बावजूद वो ये जो आगे कहा गए बातें हैं, अगर हम आगे देखते हैं 11वें अध्याय के पहले वचन के दूसरे भाग से, वहां पे लिखा है हाउ कैन यू से टू माई सोल, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो। दाऊद उसके जो जीवन में सलाहकार है, एडवाइजर्स है, उनसे बोल रहे हैं तुम कैसे मुझसे कह सकते हो, मेरे प्राण से, मेरे मन से या मुझसे कैसे कह सकते हो। क्या कह रहा है? तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, हाँ, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। पक्षी की जैसे पहाड़ पर उड़ जा। बोलने का अर्थ है कि इसके जो एडवाइसर है, वेल विशर्स, इसकी भलाई चाहने वाले एक बहुत ही लॉजिकल बात कह रहे हैं। जब खतरा है तो क्या करें, भागो कि वो तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रहार ना कर पाए। फिर और आगे क्या बोलता है? क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, हाँ, और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, हाँ, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। ठीक है। देखो ये एक परिस्थिति है, आज की भाषा में बोले कि तुम्हें गोली मारने के लिए बंदूक में पूरा कारतूस भरकर या गोली भरकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है। लेकिन इस पर अगर पहले ही वचन को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, वहां पे वो लिखता है मेरा भरोसा परमेश्वर है, परमेश्वर पर है। ये बोलकर जब आपको और हमें कई बार हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में एडवाइसेस ऐसे मिल सकते हैं जो हमें लग सकता है कि हम अपनी परिस्थिति से भागे, लेकिन इस परिस्थिति में भी बहुत ही चार्ज अप हो, इमोशनल होकर परमेश्वर का दास दाऊद जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो ये है कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं भाग खड़े हूं, मैं परिस्थितियों को देखकर डर के भागूं करके तुम कैसे मुझे सलाह दे सकते हो। इस प्रकार से वो प्रतिक्रिया कर रहा है। ऐसे एक प्रतिक्रिया एक ही व्यक्ति से आ सकता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो अपनी परिस्थितियों को देखकर घबराता नहीं है, वो उन परिस्थितियों के बावजूद जानता है कि परमेश्वर उसकी परिस्थिति पर हावी है। दूसरे वचन को हम दोबारा अगर देखें, ये जो सलाह है किसमें से उद्भव हो रहा है? डर से उद्भव हो रहा है, सही है।
ये जो सलाह है वो डर से उद्भव हो रहे हैं। उसके जो मित्रगण हैं, उसके वेल विशर्स हैं, वास्तविकता में दाऊद का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो जो भलाई चाहने वाले लोग जो सलाह उसको दे रहे हैं, वो सलाह उत्पन्न होता है किससे? डर से उत्पन्न हो रहा है। और उनका जो सलाह है वो क्या है ना, उनके डर से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उनका सलाह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही हो, क्योंकि कई बार हमारे दुनिया में लोग जो हमारी सलाह देते हैं वो कई बार अपने बुद्धि में होकर हमें सलाह देते हैं। वो बुद्धि में होकर जो सलाह दे रहे हैं उसे हमें अपने जीवन में मानना ज़रूरी नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं? बुद्धि में होकर वो जो हमें सलाह दे रहा है बिल्कुल लॉजिकल है। ऐसी ही सलाह पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में उसने प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को बताया, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मारा जाऊंगा, तब पतरस ने इस प्रकार से प्रतिक्रिया किया, प्रभु ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह को जब पतरस वो सलाह दे रहा है, एक वेल विशर के तौर पर, कौन चाहेगा कि आपके परम मित्र या आपके अजीज, आपके सबसे क्लोज व्यक्ति मारा जाए? कोई चाहेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्या सलाह दे रहा है, क्या प्रतिक्रिया कर रहा है? वो बोलता है, गेट बिहाइंड मी सैटन, तू शैतान मेरे पीछे हो जा। हमें अपने जीवन में ये टटोलने की जरूरत है कि हमें हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो सलाह मिल रहा है उस सलाह कहाँ से उद्भव हो रहा है। हम आत्मिक होने के नाते हर सलाह को हमारे जीवन में लेना नहीं चाहिए, वरन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस बात को टटोलने की जरूरत है कि जो सलाह दिया जा रहा है वास्तविकता में परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। हम कई बार मनुष्यों के बोलने पर, उनकी सलाह पर हम बह जाते हैं और कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में निर्णय ले लेते हैं। दाऊद भी हो सकता था कि उस परिस्थिति से भाग खड़ा होता और परमेश्वर की इच्छा से वो कोसों दूर चले जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उसने इस जो उसका एडवाइस है, सलाह है, इस सलाह से हम दो बातें सीख सकते हैं। एक, हम क्या सलाह देते हैं। हम स्वयं जब किसी को सलाह देते हैं, हम जल्दीबाजी में सलाह ना दें। हम कई बार लोगों को सलाह देने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा में होकर सलाह दें, डर से ना हो, विपरीत परिस्थितियों को देखकर घबरा के ना हो। दूसरी बात, हम दूसरों से जब सलाह लेते हैं तब भी हम इस बात का आकलन करें कि सही सलाह है या नहीं है। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल लॉजिकली सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसमें है या नहीं है, हमें गौर करने की जरूरत है। तीसरे वचन को पढ़ेंगे। तीसरे वचन में और चीजों को बोला जा रहा है। यदि नींवें ढा दी जाए तो यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? एक प्रश्न पूछे, धर्मी क्या कर सकता है? अगर हम दूसरे और तीसरे वचन को अगर साथ में पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग से अगर हम पढ़ते हैं, अपनी तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। कुछ लोग जो एडवाइस देते हैं कई बार हमें ऐसा व्यापक रूप, भयावक रूप को दिखाते हैं ताकि वो जो हमें सलाह दे रहे हैं उस सलाह को हम अपने जीवन में मान लें। मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन वो उचित नहीं है। ये यहाँ पर भजनकार से भी ये व्यक्ति जो भी इसके मित्रगण हैं जो सलाह दे रहे हैं वो यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को इतना बड़ा करके दिखा रहा है कि दाऊद भाग खड़े हो। तो हमारे भी जीवन में हम दोनों पहलू देखें कि हम कई बार बातों को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस परिस्थिति को
फूंक के बड़ा कर देते हैं ताकि उसे देखकर लोग घबराएं और उस जगह से भाग खड़े हो, है ना। अब चौथा वचन, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। बस दो बातें यहाँ पे कही गई है परमेश्वर। अपन चौथे वचन को दो पार्ट में देखें। पहला पार्ट बोलता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है ना। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है मतलब वो कहीं भागा है क्या, कहीं गया है? वो अपने जगह पर स्थिर है। दूसरी बात, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। दोनों बातों में एक स्थायी बात को कहा गया है, एक परमानेंसी बताया गया है, जिसमें परमेश्वर क्या है? पवित्र भवन में है। वो इस परिस्थिति के बावजूद अपने पवित्र भवन से गया नहीं, स्वर्ग पर उसका सिंहासन है। तो परमेश्वर जब डगमगाएगा नहीं तो फिर मुझे क्यों डगमगाने की जरूरत है? सही बात है, तुम लोग जो कह रहे हैं उन लोग अपने तीर को अपने धनुष पर लगा के रखे होंगे, मेरे ऊपर कब प्रहार करना है। परिस्थितियां विषम होंगे, उसके बावजूद एक वास्तविकता है कि मेरे परिस्थितियों के बावजूद मेरा परमेश्वर स्थायी है, वो सर्वशक्तिमान है। वो वहां पर वैसे ही विराजमान है जैसे पहले था। उसके सिंहासन को तख्ता पलट करने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी शैतानी शक्ति नहीं है, कोई भी हुकूमत परमेश्वर के विरोध में खड़े नहीं हो सकता। अगर वो स्थायी है, वो सामर्थ्य है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, फिर मुझे क्यों घबराने की जरूरत है? समझ रहे हैं? The source of my encouragement, the source of my standing firm in the midst of my problems is that my God is Almighty. मेरा जो स्रोत, जो परमेश्वर पर भरोसा है, उस स्रोत का भरोसा ये है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो कभी ना बदलने वाला, वो स्थायी है। हालेलुया। कोई भी सामर्थ्य उसके विरोध में नहीं खड़े हो सकता। अगर ऐसा है, मैं हर परिस्थिति में स्थिर खड़े हो सकता हूं। Praise the Lord. Hallelujah. हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान, अपने पवित्र भवन में है। हाँ। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है मतलब क्या है? मेरा मित्र क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुने। मेरा मित्र क्या कह रहे हैं? यहां से भाग खड़े, है ना। किसकी जैसे? चिड़िया के जैसे उड़ के अपने पर्वत पे। अपने पर्वत से मतलब है कि ऐसे स्थान पे चले जहां पे सुरक्षित है। हम हमारी चारों तरफ जो परिस्थितियां देख के चाहिए तो किसी देश में जाके, दूसरे देश में जाके बसने का प्लान बना सकते, है ना। लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है गॉड इज नॉट गोइंग एनीवेयर। परमेश्वर कहीं नहीं जा रहा। मैं जहां पे हूं वहां पे कौन है मेरे साथ? कौन है? परमेश्वर है। तो इसलिए अगर परमेश्वर कहीं नहीं जा रहा तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा। वो है, ये यहां पे इनडायरेक्टली बोल रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ऐसा भरोसा किसको आता है, कैसे आता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये ऐसा भरोसा उसको आता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने परिस्थिति जब बिगड़ता है, घुटना टेकना सीखता है। जब हम घुटना टेकते हैं हमारी परिस्थितियों के बावजूद, तब हमारे अंदर परमेश्वर एक बड़े विश्वास से भरता है। और वो विश्वास से जब हम भरते हैं, उस विश्वास से भरकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं उस विपरीत परिस्थिति के बावजूद। परमेश्वर के दास स्पर्जन इस प्रकार से कहता है ना, व्हाट प्लॉट कैन मैन डिवाइस which Jesus will not discover। इसका मतलब है, ऐसे कौन सा षड्यंत्र मनुष्य बना सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो फिर डरने की क्यों जरूरत है? सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। अगर परमेश्वर हमें किसी स्थान में रखा है, परमेश्वर अपना सुरक्षा को हमें प्रदान करेगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर पर भरोसा रखो। दाऊद जानता है कि सही बात है, मुझे मारने के लिए योजनाएं लोग बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर
उन योजनाओं को ना सफल कर देगा, असफल कर देगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हम जानते हैं, इसी बात को हम राजाओं की किताब में देखते हैं। अरामी राजा जो है वो कहता है कि कौन इज़राइल के राजा की तरफ है, ऐसे ही कहता है ना, इज़राइल के राजा की तरफ। तब उसके सलाहकारों ने, राजा के सलाहकारों में से एक इस बात को कहता है, क्या कहता है, कि हम में से कोई नहीं है, लेकिन वहां पे एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलिशा है, जो तू अपने गुप्त कमरे में बैठ के कहता है, परमेश्वर उसे उजागर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक धर्मी जन है, एक प्रार्थनाशील व्यक्ति है, उसके जीवन में परमेश्वर इस कदर काम करता है, उसके साथ परमेश्वर इस कदर रहता है कि गुप्त जो लोग आपके विरोध में गुप्त बातों को करते हैं, वो भी परमेश्वर उजागर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम उसके दूसरे भाग को भी देखेंगे, है ना। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। एक मिनट, दो बातें हैं यहाँ पे। ऊपर चौथे पद का पहला भाग वो अपने मित्रों को रिस्पॉन्स दे रहा है, मैं नहीं भागूंगा क्योंकि परमेश्वर ना तो अपने स्थान से हिला है, तो सर्वशक्तिमान है वो। अब वो उसी बात का अगले भाग को बोलता है, हाँ, उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती, लगातार देखती रहती। तू और मैं कहीं पर भी जाए वहां पे देखते रहते। दाऊद का बोलना है, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर निगरानी कर रहा है, तो फिर शत्रु का जो योजनाएं हैं मेरे ऊपर कैसे सफल हो सकता है। आप सोचे, मेरा बेटा या मेरी बेटी के विरोध में मेरे आंखों के सामने कोई अटैक करेगा तो मैं वो होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। तो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, और उसके आंखें लगातार मेरे ऊपर है, तो मैं जहां हूं वहां पे वो देख रहा है मुझे 24/7 वो मुझे देख रहा है। आप समझ रहे हो कितनी अनोखी बात है, क्या है उस अर्थ को। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है, नित्य देखती रहती है, लगातार। ऐसे कोई क्षण नहीं आप सो रहे होंगे लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। ये एक वार्निंग भी है, लेकिन एक भरोसे का और सुरक्षा की बात भी है। समझ रहे हैं? वार्निंग है कि नहीं? हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जिस संदर्भ में दाऊद कह रहा है, उस संदर्भ में हमारे लिए ये एक एनकरेजमेंट की बात है, भरोसे की बात है, प्रोत्साहन की बात है कि परमेश्वर हमें नित्य देखता रहता है। सो हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम ध्यान दें कि परमेश्वर हमें नित्य देख रहा है। हालेलुया। सो वो अगर हमें देख रहा है, वो हमारा सुरक्षा भी करेगा। उसका अगला भाग क्या है? और उसकी पलकें उनको जांचती है। और उसकी पलकें उन्हें जांचती रहती है। इस संदर्भ में क्या जांच रही है कि तेरे विरोध में जब परिस्थितियां विरोध हो रही है, बुरी परिस्थिति आ रही है, ऐसे गलत सलाह भी आ रहा है, तब तू क्या करेगा? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? तेरा रिस्पॉन्स क्या है? तेरा क्या प्रतिक्रिया है? ये परमेश्वर जांचता रहता है। समझ रहे हैं? सो परमेश्वर हमें नित्य देखता रहता है। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर करता है, परमेश्वर की जानकारी के बिना नहीं होगा। ये वचन यही बताता है। क्या बताया? क्यों वो देखता रहता, तो उसकी जानकारी में है ना। उसकी जानकारी मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में। अब दूसरा भाग 5वें वचन में गए क्या अपन? नहीं, हाँ, चौथे वचन के दूसरे भाग में, दूसरे भाग का दूसरा भाग है कि और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है, टेस्ट करती है, जांचती। सी, जो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, वो परमेश्वर का क्या है? टेस्ट। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो परिस्थितियां वो अलाउ कर रहा है, ये ना सोचे कि परमेश्वर हमें टॉर्चर करने के लिए कर रहा है।
हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए कर रहा है ताकि हम अपने जीवनों में तकलीफ में, सच्चाई है कि परमेश्वर अपने अनोखे बुद्धि में हमारे जीवन में उतना ही अनुमति देता है जितना हमारे लिए उचित है, हमारे लिए आशीष को उत्पन्न करेगा, हम सह सकते हैं हमारी क्षमता के अंदर है। तो इसलिए परमेश्वर जो हमें जांचता है, जो देखता रहता है, वो जब हमारे जीवन में कुछ लाभ कर रहा है तो उसमें परमेश्वर पर भरोसा करें, पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दूसरा, वो हमारे जीवन में जांचता इसलिए नहीं है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे उसको नहीं मानना है, राइट। हम कई बार ये गलत धारणा रख सकते हैं। गॉड टेस्टेड अब्राहम, परमेश्वर ने इब्राहिम को जांचा और जाना, तो उसका ये नहीं मतलब कि उसको नहीं मालूम। ये बेसिकली हम जब परीक्षाओं से गुजरते हैं और उस परीक्षाओं के बावजूद हम वचन अनुसार और परमेश्वर पर भरोसा कर हम उस परिस्थिति से बाहर विजयी तौर से बाहर आते हैं, हम अपने आप को प्रमाणित करते हैं इस आत्मिक लोग को कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम प्रमाणित हो जाते हैं। जब परमेश्वर को भरोसा था कि आयुब जो है उसकी विपरीत परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर को भरोसा था। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में से गुजरने के बावजूद जब आयुब अपने जीवन में परमेश्वर में बना रहा और विश्वास से पीछे नहीं हटा, वो प्रमाणित हो गया कि वो परमेश्वर पर हर परिस्थिति पर भरोसा करेगा। सो ये परमेश्वर के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। परमेश्वर जानता है कि हम कैसे रहेंगे। सो ये बात हमारे जीवन में ध्यान रखें। तो इसलिए जो आखिरी बात है, परमेश्वर की आंखें हमें नित्य दिन देखता रहता है, इसलिए हम अपने जीवन में सतर्क रहें, हमारे जीवन में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। हम कई बार जब हमारे जीवन में चारों तरफ से दबाव आता है, मैं हो, आप हो, हम सब ये गलती करते हैं, हम कुछ भी अनसंड बोल देते हैं, कुछ भी अनसंड हम प्रतिक्रिया करते हैं। मेरे प्रियो, इन सब में ये बात हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें देख रहा है, मुझे देख रहा है। मेरे और आपके जीवन में इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम 5वें वचन को भी पढ़ लेंगे पूरा। यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। अपने आत्मा में घृणा करता है। इस बात को ध्यान रखें। अब 6ठे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, वह दुष्ट पर फंदे बरसाएगा। वो दुष्ट पर क्या करेगा? फंदे बरसाएगा। फंदे लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है लेट हिम रेन कोल ऑन द विकेड। हाँ, फंदे बरसाएगा। हाँ, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। तो हमें समझने की जरूरत है, हम मनुष्यों से डरने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, समझ रहे हैं? न्याय करने वाला परमेश्वर अपने समय पर न्याय करेगा। सो जो मनुष्य जो हमारे विरोध में खड़ा है, हमें ये समझने की जरूरत, वो परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाने के लिए नियुक्त किए गए, उनसे डरने की क्या जरूरत है? वो जो परमेश्वर अनंतकालीन है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमारे साथ, उस पर भरोसा करें। अब 7वां वचन वो एक भरोसे के वचन के साथ अंत करता है। पढ़िए। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, वह धर्म ही के काम से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ये जब 7वें वचन को अंत करता है या इस भजन को अंत करता है, वो परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए अंत करता है। परमेश्वर के दास बोलता है क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी ही के काम
कामों से प्रसन्न होता है। वो धर्मी है, उसलिए किसके काम से प्रसन्न होगा? धर्मी ही के काम से प्रसन्न होता है। इसलिए हम जब विपरीत परिस्थितियों से जाते हैं, एक ही बात हमें अपने जीवन में सतर्क रहना है। वो क्या है? हम धर्मी रहें। समझ रहे हैं? अगर हमारे धर्मी ठहराए जाने से या जाने के लिए कुछ भी हमारे जीवन में रुकावट के तौर पे है, कोई भी पाप है, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर की उपस्थिति में तुरंत लौट आए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहे। अगर परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है, हमें डरने की जरूरत नहीं। आगे क्या लिखा है? धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मैं यूं समझता हूं, जो ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो विपरीत है, अगर आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर को अपने परिस्थितियों के बीच में देखेंगे। मैं जब इस वचन को पढ़ा, इसका ये भी है कि धर्मी जन परमेश्वर को देख नहीं पाए, वो एक सिंपल अर्थ है। लेकिन मेरे को जो बात जो जल्दी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आया, वो ये है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग, धधकती हुई आग के बीच में डाला, वो धर्मी होने के नाते उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को उस विपरीत परिस्थिति के बीच में देखा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब क्या? अगर हम धर्मी जन हैं, हमारे जीवन में कितने बड़े समस्या क्यों ना आए, उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर उतर आएगा। हम परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के प्रेम को हम देखें। अगर हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम परमेश्वर जो धर्मी है, हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता का लुत्फ उठा पाएंगे, परमेश्वर के फेवर को देखने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी परिस्थितियों को देखकर, लोगों के एडवाइस को सुनकर हम भाग ना खड़े हो, वरन हम परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के कार्यों को हम याद करें कि परमेश्वर हमारे पर नियंत्रण करता है, वो सर्वशक्तिमान है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें।